भैया इसमें नमक डालकर देखिए ना, बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। यहाँ पर लक्ष्मी जी है क्या? हाँ, अरे देखा ना, हमेशा आपको बोलता हूँ हम लोगों को मालिक की तरह रहना चाहिए। पर लक्ष्मी जी कौन है? यहाँ तो बहुत सारी लक्ष्मियाँ हैं, तुम्हें कौन सी लक्ष्मी चाहिए? मेरी पत्नी का नाम है सुशीला लक्ष्मी। वो ज्यादा बोलती नहीं है। ये हमारे तीसरे नंबर के बड़े भाई, इनकी पत्नी का नाम है भाग्य लक्ष्मी। वो थोड़ी चालाक किस्म की है। ये हमारे दूसरे नंबर के बड़े भाई, इनकी पत्नी का नाम है शुभा लक्ष्मी। वो थोड़ी चंचल है। हम तीनों से एक और बड़े भाई हैं, वो यहाँ नहीं है। उनकी पत्नी का नाम है रूप लक्ष्मी। वो बड़ी शांत है। मुझे नजर न लगे। शांति, तुम्हें भी। हम चारों भाइयों की एक बहन है, उसका नाम है माया लक्ष्मी। इन लक्ष्मियों में से कौन सी लक्ष्मी चाहिए ढूंढ लो। कहाँ से है जी? किंग सर्कल से जी। तुम नहीं बाबा, ये गिफ्ट कहाँ से है? लंदन से आया है। हमारी भांजी होगी, हर फंक्शन में उसे गिफ्ट भेजने की आदत है। हाँ हाँ, मैं आपकी बातें सुनने नहीं आया हूँ। लक्ष्मी जी कहाँ हैं बता दो ना। सुनो भाई, तुम ये लेकर सीधे अंदर चले जाओ, और जिन्हें देखकर तुम्हें सीधे प्रणाम करने का मन करे, बस समझ लो कि वही लक्ष्मी है। मैं क्यों प्रणाम करूँ? शांति बाबू यहाँ हो? तुम्हें सब लोग नीचे ढूंढ रहे हैं। चलो, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। जरा एक मिनट रुको ना। सोच रहा हूँ कि शहर के सारे घर अगर अपने फैक्ट्री के पेंट से रंग जाएं तो कितना अच्छा हो। सिर्फ दीवारें ही नहीं, बल्कि उनके दिल भी, उनकी जिंदगी, सब कुछ रंगों से रंग जाए। तुम सोच लोगे तो वो जरूर हो जाएगा। अब चल करके मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दो। चलो चलो। सुनिए, यहाँ लक्ष्मी जी कौन है? मुझे नहीं पता। आप जानती हैं लक्ष्मी जी कौन है? मैं नहीं जानती। सुनिए, मैं कब से भटक रहा हूँ। क्या आप बता सकती हैं लक्ष्मी जी कौन है, ताकि मैं उन्हें ये दे सकूं? तो मुझे दे दो। क्या हुआ, अब तक गए नहीं तुम? जी नहीं, मैं क्या करूं, लक्ष्मी जी अभी तक मिली नहीं। सुनो, इस घर में कोई चीज कहीं से भी आए, पर जिसके लिए वो चीज है उसे ही मिलती है। यही जानने के लिए मैं कब से यहाँ वहाँ भटक रहा सिर्फ हूँ। तुम ही नहीं भाई, बहुत सारे लोग कई सालों से इस बात को जानने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। सुन, तू और तेरी सोच, पता नहीं इतनी देर से क्या सोचे जा रहा है, जो इतनी देर से दीवार पे बस लकीरें ही खींचे जा रहा है। तेरे बारे में अगर 36 गुण लिखेंगे तो वो पूरे के पूरे 36 गुण खराब ही लिखेंगे। सगी बेटी नहीं है, फिर भी अपने दोस्त की बेटी की शादी धूमधाम से करवा रहा है। ये भी तुमसे देखा नहीं जा रहा? वो जीजा जी, अभी उनसे पहले मेरी बात सुनो। शाम को संगीत है ना, उसकी तैयारी तुम्हें करनी है। काफी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। सुनिए जी, चलिए अक्षर डालिए ना। वैसे अपना बेटा कहाँ है? अपनी कमर कसना बंद कर। रेडी है ना? चलिए। जोर लगाइए भैया, आप बहुत ताकतवर हैं। ये तो आपके सामने बच्चा है, जीत जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। और जोर से। अरे बेटा संभल कर। और तो लगाओ, और तो लगाओ। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सारे लोगों को एक साथ देखकर। कितना बढ़िया लग रहा है। छोटे मामा जी, बड़े मामा जी, माँ। क्या है? बेटा, ये तुम्हारे लिए है। हम सिर्फ उनके बारे में सोचते हैं जिन्हें हम दिल से बहुत चाहते हैं। अगर मेरी मानो तो तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मुझे दीदी। बड़ी भाभी, बड़े भैया यहाँ नहीं है। जहाँ खुशी का माहौल होता है वहाँ वो नहीं होते।
सुनो बेटा, लड़की को कभी ना कभी अपनी दहलीज तो लांघनी पड़ती है। अगर मायके के लिए वो लाज है तो ससुराल के लिए मर्यादा। हर घर में उसे अपना सम्मान रखना पड़ता है, इसी से परिवार कायम रहता है। वाह, बस क्या यही बात बात। और क्या? वाह, क्या समझाया है। एक मतलब की बात बताता हूँ। संतुष्टि से खुशी मिलती है, बांटने से प्रसन्नता बढ़ती है और देने से प्यार बढ़ता है। और इन सब का उदाहरण है ये। इसके पैदा होने के बाद हमने इसका नाम आनंद रखने के लिए सोचा। तभी से हमारे घर में आनंद ही आनंद है। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां इससे है। आना बेटा। सब कुछ हमारे मुताबिक हो या ना हो, या जो चाहा वो मिले या ना मिले, हर काम को निस्वार्थ भाव से करने के लिए हमारे परिवार का इस तरह से एक साथ होना हम सब के लिए जरूरी है। अब आएगा मजा। अपने जीजा जी का काम कितनी अच्छी तरह करते हैं लोग, कितनी इज्जत करते हैं उनकी। इज्जत बेइज्जत कुछ नहीं है, बेकार का दिखावा है। ए, तुझे हम बैठे हुए नहीं दिख रहे हैं क्या? जानबूझकर कर रहे हो या फिर उसकी तरह तुम भी बेकार का दिखावा कर रहे हो? क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ गलत बोल दिया क्या? जो सच है वही तो बताया। अगर तुम्हारे जीजाजी नहीं होते तो तुम्हें कोई पूछता? तुम भी हमारी तरह जूस के लिए इधर उधर भटकते रहते। बोलने में क्या जाता है, कुछ खर्च थोड़ी ही होता है। बोल दिया मजाक में। मेरे पिताजी ने उस वक्त बहुत बड़ा दिल रख करके जीजाजी को 400 रुपए दिए थे। ये तो आप जानते नहीं होंगे। तभी से गाड़ी चल रही है। ये तो बुरा मान गया। चल जल्दी पी ले। मामा जी मुझे बुलाया? मैंने कहा बुलाया, तुम्हारे कान बजने लगे हैं आजकल। सुबह होते ही सभी मुझसे हिसाब पूछेंगे। ए चलो, मुझे घर छोड़ दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है चलिए। उधर नहीं, इधर। ओके। हेलो, अपनी शक्ल बिगाड़ के क्यों बैठा है तू? जरा उसे देख, कितना खुश है। अपनी पूरी 50 साल की जिंदगी में कभी इतना खुश रहा है तू? अरे यहाँ क्यों रोक दी? यहाँ पर नींबू सोडा अच्छी मिलती है। भाई 2 नींबू सोडा बनाना। ये बनाता हूँ। कुछ भी हो, तुम्हारे जैसा एक बेटा तो होना ही चाहिए। बड़े खुशनसीब है तुम्हारे पिताजी। पिछले जन्मों का पुण्य है उनका। बार बार ये किसी के बारे में खुशनसीब है का रट मत लगा, वरना तेरा भाग्य फूट जाएगा और रोता रहेगा जिंदगी भर। मामा जी, आपको बदलना इतना इजी नहीं है। लीजिए। क्या बोला तूने? सोच के नहीं बोला, दिल में आया तो बोल दिया। क्या हुआ जी, बताइए तो सही। तुम्हारा क्या जाने वाला है? तुम तो पूछोगी। कोई काम तो है नहीं तो यही पूछ लो। कौन नहीं चाहता है? यहाँ की चीज उठाकर वहां रखने वाला कौन है? ये बताने में क्या बुराई है? बताओ, है कोई बुराई? अरे ये सब छोड़कर, सबसे रिश्ता तोड़ करके हम कहीं और जाकर के जी लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमारा साथ दिया है, उन्होंने सब कुछ किया है, ऐसे बोलने लगती हो तुम। तुम्हारी बात मैं भी मान लेता हूं और सब कुछ भूल जाता हूं, लेकिन उनके साथ अगर कुछ अच्छा होता है तो तकलीफ होती है, मुझे जलन होती है। आप जरा खुलकर बताएंगे मुझे? अरे सब कुछ तो बता दिया मैंने, और कितना पूछोगी? क्या बताऊं मैं? अरे बाप रे, इतना गुस्सा! मैं जब भी कुछ पूछती हूँ आप नाराज होते हो। आपकी तो यही आदत है। अरे मिल गया मुझे जो चाहिए था। सुनिए जरा उधर तो देखिए, उस तस्वीर में हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? श्री राम जी के चरणों में ना। तो क्या हम लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं? उनका मंदिर नहीं बनवाते हैं? उन्हें भी तो भगवान की तरह पूजते हैं ना। उसी तरह आप हनुमान जी की तरह हैं और आपके बड़े भाई श्री रामचंद्र। क्यों जी, बात समझ आई? नहीं तो फिर एक काम करते हैं, रिश्तों को अलग तरह से जोड़ते हैं। तब ना कोई मतभेद होगा,
न किसी को बुरा लगेगा और ऐसे में आपका दिमाग हल्का हो जाएगा। मैंने ठीक कहा ना? सही बात। पापा एक तुम्हारे पापा है जो यहाँ आएंगे और तुम्हारी राह देखेंगे, ऐसा तुम कुछ भी नहीं सोचते। आने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ या नहीं। फ्लाइट से उतरने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ आई क्यों। फिर आपको देखने के बाद लग रहा है कि आना तो ठीक है। तो अब सोच रही हूँ कि अच्छा ही हुआ जो मैं वापस लौटकर नहीं गई, है ना? अच्छा किया ना मैंने। तुम्हारा नाम हमने ऐसे ही रेवती नहीं रखा। तुम एक पल भी चुप रहने वाली नहीं हो। पापा अब हम चले। लड़का 6 फुट का है, 6 बजे के बाद घर पर ही रहता है और अपने ही कास्ट का है। ऐसा ही बोला था ना आपने? बोलो ना पापा, लड़के के बारे में और बताइए। आने के बाद मैं वैसे भी शादी की बात करूंगा, इसीलिए पूछ रही हूँ। छोड़ो ना पापा, ये शादी, ये रिलेशनशिप, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे अभी और पढ़ना है। ओके। भैया इनके साथ एक डिस्टेम्पर पेंट भी लोड कर ले क्या? हाँ हाँ, लोड करवा लो, लोड करवा लो। तुम जल्दी लेकर जाओ। अरे तुम जल्दी करो यार। पूरा स्टॉक एक बार फिर से चेक कीजिए, तुरंत डिस्पैच कीजिए, इमीडिएट। नमस्ते अंकल। ओए कब आई ऑस्ट्रेलिया से? आई नहीं है, पूछो कब जाएगी। तुम अपने पापा की एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी हो, किसी से कुछ लेती नहीं, जो है उसी में खुश रहती। देखो अब ये तुम्हारे घर पर ही रुकेगी। क्या मजाक कर रहा है, ये कहने वाली बात है। चलो चलो, ये बहुत बिजी इंसान है। एक मिनट मुझे बात करने दो। ये लो बेटी। अंकल खर्च मत करना, हमेशा अपने पास रखना। थैंक यू। अरे मुझे भी दो ना यार। ओए हाँ सब्जी बहुत अच्छी है, लो। मैंने लेकर ही आपको दिया है। अरे रे क्या कर रहे हैं? खा रहा हूँ ना। हिसाब बेटा, खाना नहीं खाओगे? हाँ, छोटी मामी के यहाँ खाऊंगा। सबके घर में खाना खाने का तरीका सिर्फ इसे ही आता है। छोटी मामी, हाँ बहुत भूख लगी है, खाना दीजिए। अरे क्या हुआ, वहाँ खाना नहीं खाया? ज्यादा नहीं सोचा मामी, यहाँ खाने का मन किया तो आ गया। क्या बना है? फिश करी बनाई है और सूखा मटन। क्या बात है, आज तो मजा आएगा। वैसे घर के सारे लोग ऊपर हैं। आज तक मुझे ऐसा कोई लड़का नहीं मिला जो मुझे अच्छा लगे। ओपन स्टेटमेंट। वैसे ये सब कहाँ से आया जानती हो? 10th क्लास के हेल्थ कार्ड में अपने दिल के बारे में लिखते हैं ना, अ मोल ऑन द शोल्डर, अ मोल ऑन द चीक, अ मोल ऑन द चिन। तो मेरे मामा जी ने जब मेरा 6th क्लास में एडमिशन करवाया था, तब जानती हो मेरे हेल्थ कार्ड पर क्या लिखवाया था? कि मेरी कमर पर एक तिल है। अ मोल ऑन द वेस्ट लिखवाया था। पागल मामा जी। कभी इंटरव्यू के लिए जाती हूँ और गलती से कोई मेरी हेल्थ हिस्ट्री पढ़ लेता है तो पता है क्या होता है? मुझे ऊपर से नीचे तक देखा जाता है। बदलो यार, ये लोग कब समझेंगे? दीदी वैसे तिल है या चला गया? दीदी बताओ ना। बताओ दीदी। उस भले इंसान की अच्छाई की वजह से तुम उन्हें ये फैक्ट्री दिखाकर बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। हम कौन हैं और यहाँ काहे आए हैं? क्वेश्चन और आंसर हम खुदे बताते हैं। बड़ा बड़ा कंपनी सबका छोटा छोटा कंपनी को खरीदना बहुत मामूली सा बात है, लेकिन आपकी जो कंपनी है इतना छोटा कंपनी भी नहीं है। हम वो अभी देख कर आए हैं ना। असल में वो बेचने वाला कौन है, ये आपका क्वेश्चन है। पैसा किसको नहीं चाहिए, ये मेरा जवाब है।
कोई पैसे के लिए झुक जाता है तो कोई ट्रेंड बदलने के लिए झुक जाता है। ये क्या चाहता है मैं जान गया। वैसे ही सब हम काहे बोले जा रहा हूँ ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे ही हम एक बात इनका कान में डाल देंगे तो ये ले जाकर दूसरा कान में डाल देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये हमारा जवाब है। असल में हम ये काहे के लिए बेचने जाएं ये आप गुस्से में हमसे पूछेंगे, ये बहुत मुश्किल सवाल है। एक बात बताएं, ये बहुत शांति से हमारी बात सुन रहे हैं लेकिन हमारी सब बात समझ भी रहे हैं। मतलब बाद में सब कुछ जब बंटवारा हो जाएगा तो उसके बाद सबको मार डाला जाए क्या? ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन इतना अच्छा सा ऑफर फिर कभी मिलेगा कहाँ? ये हमारा जवाब है। बड़े बाबू, छोटी मम्मी का एग्जीबिशन, छोटे मामा जी होटल में, बड़े मामा जी मंदिर में। पता नहीं किस गलती की माफी मांग रहे हैं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं 10 मिनट के लिए इनकी ओर देखता रहता हूं। कभी मेरे पापा बताते हैं तो कभी जवाब दादाजी से मिलता है या फिर परदादाजी बता देते हैं। अगर तीनों में से किसी ने भी नहीं बताया तो मेरी परेशानी बढ़ जाती है। वैसे कितना देने वाले हैं? करीब 400 करोड़ देंगे। कभी मेरे ससुर जी ने मेरे हाथ में 400 रुपए रखे थे, आज वो 400 करोड़ बन गए। सुनने में काफी अच्छा लगता है। आज इस मुकाम पर पहुंचने के बाद 400 करोड़ रुपए मामूली से लगते हैं, लेकिन जिंदगी के वो 400 रुपए जिन्होंने मुझे आत्मविश्वास दिया वो मेरे लिए अनमोल थे। रूप लक्ष्मी, सबको एक साथ लेकर चलने के लिए आपसी भरोसा होना चाहिए, अविश्वास नहीं। हे, तू कुछ बोल नहीं रहा, ऐसे चुप क्यों है? ये जानबूझकर चुप रहता है या समझ ही नहीं पाता? थैंक यू। भैया, वैसे ये सारी तैयारी बाप ने की है या बेटे ने? तुम तैयारी देख रहे हो? जरा उसे देखो। अभी भी उनके चेहरे पे हंसी नहीं है। इसको क्या हुआ? इतना हंसते जा रहा है। अरे बस 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 करो, रुक जाओ रुक जाओ। चलो 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 सब लोग चलो, जल्दी चलो, समारोह का वक्त हो रहा है। आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, इसलिए मैं भी खुश हूं। कहीं कोई तो कनेक्शन है। जिंदगी भर खुश रहना चाहता हूं, तुम हाँ कहो तो। 2 महीनों के लिए हम दोनों खुश रह सकते हैं। सिर्फ 2 महीने? हाँ, सिर्फ 2 महीने। क्या मैं इस प्लेस का इस्तेमाल कर सकती हूँ? ओह, यहाँ पे तो कुछ गोलमाल चल रहा है ना? अच्छा, आप दोनों के बीच मैं आई हूँ या हम दोनों के बीच ये आई है? हा? या फिर हम दोनों के बीच तुम आए हो? मैंने उसे कुछ कहा है, मुझे समझ में आ गया, वो भी समझ गई है। तुम चलो यहाँ से।
नहीं आओगी क्या? सुनिए, सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। समारोह शुरू करते हैं। आज क्या हुआ है भाभी जी? हमेशा लड़के वालों की तरफ रहती हो, आज ऐसा क्या हुआ कि लड़की वालों की तरफ हो गई? क्यों? सिर्फ लड़के की तारीफ करोगे, लड़की की तारीफ नहीं करोगी? वो भी क्या किसी से कम है? मेरे बेटे के पास आने वाले पैसों की गिनती करने के लिए हर दिन 600 लोग आते हैं। ठीक है बाबा, आप अपना पैसा अपने पास ही रखो। उधारी के पैसों को भी अपनी आमदनी बताओगे तो कैसे चलेगा, बताओ जरा। सुनो, हमारे बेटे के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बताना है तो अपनी बेटी के बारे में बताओ। देखिए, सब जानकर ही आप लोग यहाँ आए हैं ना। हमारी बेटी के बारे में पता तो किया होगा। ऐसा तो नहीं कि सुबह जो बस मिले उसमें चढ़ के आ गए। वैसे हमारी बेटी का रूप देखिए और अपने बेटे का रंग। मनमोहक तो है लेकिन काले हैं। अच्छा, हमारा बेटा काला है जानते हुए भी आपकी बेटी युगों से हमारे बेटे के पीछे घूम रही है। ये बात जानकर आए हो या फिर बस तैयार थी और बैठ के चले आए? बिल्कुल नहीं, सुबह सुबह गुड़ और लड्डू जमकर खा कर आए हैं। रही बात हमारी बेटी की, अगर उसकी तारीफ का सिलसिला मैं यहाँ पर शुरू करूँ ना तो आप सबकी बोलती बंद हो जाएगी। हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। हमारा बेटा सीधा शादी कर लेगा और देखना आपके पूरे परिवार को वो अपनी उंगलियों पे नचाता रहेगा। भैया खाइए। लेता हूँ ना। लीजिए ना, लीजिए ना। सबके साथ खाने का मजा ही कुछ और है। कितना अच्छा लगता है जब सब लोग एक साथ थोड़ा सा हैं। लीजिए। है लीजिए ना भैया। थोड़ा सा। क्यों साले साहब, सही कह रहा हूँ ना? आज रात घूमने आओगी? शहर घुमाऊंगा। पूरी रात घूमेंगे? क्या कर रहे हो? कहीं मैं ज्यादा एक्साइट हो गई तो? क्या कहते हो, किसी को अपने साथ लेकर आऊं या अकेले आऊं? आओ ऊपर आओ। आओ ना। क्या है, पब्लिक प्लेस में कुछ भी कर सकते हैं? तुम लड़कों को लगता है कि सब चलता है और मना करो तो बुरा लगता है। एक 125, 126, 127। थोड़ी देर के लिए हम दोनों पति पत्नी बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। सोच रहा था थोड़ी देर तुम्हें अपने सीने से लगाकर अपने दिल के पास रखूं। खैर जाने दो। अब क्या हो गया? 128, पूरा शहर घुमाने वाले थे? 130, थक चुके हो या कोई और इरादा है? 132। दिल के पास रखूंगा। ज्यादा सोचा नहीं था, दिल में आया तो बोल दिया। 132, 133। देखा, मैंने कहा था ना, लड़कों को गिनती आती नहीं है फिर भी गिनते रहते हैं। सोच रहा हूँ आसमान के सारे तारे गिन लूं। 155। लड़कों को लड़कियों के साथ चलने में बहुत डर लगता है। लड़कियां स्लो चलती हैं और लड़के आगे भागते रहते हैं। तुम चाहो तो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तुम लड़कों को लगता है हाथ पकड़ने से फीलिंग आती है? ये सब तो बहुत कैजुअल है। कहा था ना, लड़कों को चाहिए होता है एक हग और एक किस और कुछ नहीं। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? यहाँ पर, वो भी बिना म्यूजिक के? मैं अकेले में डांस नहीं करती। बहुत ही शानी लड़की है। ये कैसा है? अच्छा है माँ। और ये देखो, इसका तो कलर मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा पास में ले आओ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? अब देखो। माँ, वो वहाँ क्या खा रहा है? कौन? कोई नहीं है। पहले तू बता, बड़ी मामी के लिए अच्छा रहेगा ना? वो कुछ तो खा रहा है माँ। उसे जाने दो, तू बता,
तुझे पसंद आई ना? अच्छी है ना? सीताफल खाओगी क्या? सिर्फ एक ही नहीं है, यहाँ देखो अरे टोकरियां भर के हैं। इतनी सारी टोकरियां और मेरे लिए कुछ नहीं? अरे रुक तो, पहले मुझे साड़ियाँ दिखाने दो। सीताफल खाओगी क्या? चुप रहेगा? ये तो ऐसा ही शरारती है। तू बेटी है इसलिए तेरी शादी करके ससुराल भेज दिया, लेकिन इसे मैं कैसे बाहर भेजूं? वो तुम्हारी क्लासमेट कैसी, जो हमेशा घर आती थी और खाना खाती थी, हमेशा खाने के बारे में पूछती रहती थी, वो मोटी आसपास है क्या? तुम्हें अब तक सब कुछ याद है? पहली रमा देवी, दूसरी उमा देवी, तीसरी सत्यवती, चौथी नंबर चंद्राणी, 5वीं नंबर पद्मजा, 6वीं नंबर धनलक्ष्मी, 7वीं नंबर शेषवेणी। जी आप हंस क्यों रही हो? मारूंगा। हाँ? क्या हुआ पापा? परिवार में सब मौजूद है, सिर्फ तुम ही नहीं हो। आओ ना, अपने पति को मनाकर आ जाओ। पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं, माँ भी हर पल तुम्हें याद करती रहती है। जब भी तुम्हें देखने का मन करता है, तुम्हारे पास आने का मन करता है, फिर भी नहीं आ पाते क्योंकि तुम बहुत दूर रहती हो, हमसे बहुत दूर। माँ और पिताजी के पास रहकर भी मैं तुम्हारी कमी कभी पूरी नहीं कर पा रहा। पिताजी अपनी बेटी को पास ही रखना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। हम सब साथ रहना चाहते हैं। प्लीज जल्दी आओ ना, आओ ना। ओके। सीताफल, ये देखो सीताफल, सारे लंदन भिजवा दूं क्या? ओके, अब रोना बंद करो, कुछ अच्छी बात करो, कुछ तो बोलो। पापा और माँ, भैया, बहना, सब लोग, हम सब, हम सारे, हम सब साथ हैं। हमसे जुड़े सारे रिश्ते दिन ब दिन मजबूत होते जाते हैं जब उन सारे रिश्तों की डोर हमारे दिल से जुड़ी होती है। मुझे ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद है। जानते हो मैं वहाँ सेटल क्यों होना चाहती हूँ? गुस्सा है तो आसपास चाहे जितने लोग हों आप चिल्ला सकते हो, चलने में बोर लगे तो आप भाग सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, हमसे अगर कोई काम ना हो तो भी हम उसमें अच्छे होने का दिखावा कर सकते हैं या फिर पीछा छुड़ा सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जहाँ चाहे चाय कॉफी पी सकते हैं, जिसे चाहे भैया बोल सकते हैं। भैया ग्लास लीजिए। जहाँ चाहो वहाँ जैसे चाहो डांस कर सकते हैं। कम ऑन आओ। तुमने ही तो कहा था लोग चाहिए, यहाँ बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आ जाओ। रुक 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 रुक। कुछ देर पहले लिपटी हुई थी, अब गुस्सा आ गया। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? एक्चुअली लड़कों की वजह से लड़कियां ऐसी हैं। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारे शक, तुम्हारे अननेसेसरी एटीट्यूड की वजह से हम ऐसे हैं। हमारी सेंसिटिविटी जा चुकी है, अब हम टफ हैं, लेकिन पहले हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा दिल से सोचते थे। ये क्या कर रहे हैं? परसों ही आपकी फैक्ट्री के लिए अच्छा ऑफर आया था और आज आप एक और खरीद रहे हैं। पापा, मैं नानी के साथ जा रहा हूँ, सब साथ जा रहे हैं। ठीक है। सामने वाले को मौका मिले उससे पहले घर वालों को बिना बताए एक और फैक्ट्री ले ली। कोई चिंता की बात तो नहीं है? सब लोग सही ढंग से रहेंगे ना? ऐसे ही वक्त में जब तुम्हारे बेटे की ओर देखता हूँ तो मन को बड़ी खुशी मिलती है। जहाँ रहता है अपने आप में मस्त रहता है, तुम्हारी तरह चिपकू नहीं है। हमारे पास जितना है उससे मतलब है, किसी दूसरे से नहीं, समझ गए? क्या बात है, फिर से खरीदना शुरू कर दिया? इस बार किसकी तरफ से हो? मैं तो हमेशा से एक ही बात बोलता आ रहा हूँ, चश्मा सर पे नहीं आंखों पर लगाने से शोभा देता है, लेकिन अभी तक नहीं समझा। देखो तुम्हारे जीजा जी यहीं घूमते थे, यहीं रंग बेचते थे, और देखते ही देखते इतने बड़े आदमी बन गए, लेकिन तू आज भी वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, मैं तो बोलता ही रहूंगा। क्या बात है, फिर से जमीन खरीद ली? अरे तुम चुप रहो। सुनो, तुम बिना भूले हर महीने अपने सासू माँ से मिलने चले आते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी देख कर आता हूँ। और सुनो, अगर अपने बेटी की शादी करनी हो तो मुझे बताना,
मेरा एक दोस्त साउथ अफ्रीका में बिजनेस कर रहा है और फसल उगा रहा है कि पैसे उगा रहा है मुझे समझ में नहीं आता। अगर तुम हाँ बोलो तो पैसे बोरी भर भर कर देगा बिना सोचे हुए। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया, पहले मुझे बोलने दो। देखो सब रेडी है ना, फिर निकलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। रुको आप फोटो के लिए तैयार हैं? पहले मुझे कुर्ता सीधा करने दो। आप खींचो, सेल्फी ठीक से लेना। अच्छा लग रहा है। अरे सामने देखो। आप भी आ जाइए ना। अरे सेल्फी चलो जल्दी चलो। क्यों बेटा, अपनी माँ को साथ नहीं लाया? वो अपनी मर्जी से आती है, किसी के बुलाने पर नहीं। वो मेरे जैसी है, ज्यादा सोचती नहीं है। ठीक है, छोटे मामा को बुलाओ। छोटे मामा जी। आ रहा हूँ। छोटे बाबू, लो उन्हें दे दो। मेरा चेहरा भी आने देना। माँ बोलो बेटा। ये लो, ये लो माँ। तुम दे रहे हो या उन्होंने दिया? उन्होंने दिया है। फिर से कहना, किसने दिया है? नहीं, उन्होंने ही दिया है। दिया हुआ वैसे ही बच्चों को देती हो, ले लो। वो देंगे तो जरूर लूंगी, तुम दोगे तो 1 रुपया भी नहीं लूंगी मैं। वो मेरी सगी बेटी नहीं है, इसीलिए उसकी शादी जैसे तैसे करवा दी थी। उसका नसीब अच्छा था, इसलिए सब कुछ है उसके पास। लेकिन मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी और उसी शर्म की वजह से उसके ससुराल नहीं जाती मैं। आज तुम सबको एक साथ देखकर मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन एक बात याद रखना, तुम सब मेरे बच्चे हो, इसलिए मुझे तुम सबके बारे में अच्छी तरह से पता है। सपने में भी कभी उसके बारे में बुरा मत सोचना। अगले हफ्ते बच्चों को भेज देना, पूरा 1 हफ्ता यहीं रहेंगे वो लोग। चलो अब इनका भाषण खत्म हो गया। भाषण हो गया। ये मेरे पापा ने दिया है। शरारती कहेगा। उठाइए भैया, आप तो हनुमान है, उठाइए। भाभी तैयारी हो गई? छोटे मामा जी, हाँ, सब मुझे छींक आ तैयारी रही तो हो है। गई है, आपको आ बस रही है? एक काम बाकी छींक है, वो ले लीजिए। छींक छींक छींक। माँ, ये पापा की डायरी लेके घूम रही है, क्या प्रॉब्लम क्या है इससे? अरे तुमको खाली खाना खाने आता है। बेटी, ये डायरी लेकर क्यों आई हो? भारत के संविधान की तरह परिवार का संविधान है। ये मामा जी की डायरी है। आंखें बंद करके भी इसे खोलेंगे तो हमारी सारी परेशानियों का जवाब मिल जाएगा इसमें। लेकिन तुझे परेशानी क्या है? इस पेज पर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब इसको कोई परेशानी नहीं है। सुनिए, क्या मैं यहाँ लेट सकती हूँ? ठीक है। पता है पूरी दुनिया एक रंगमंच है, तो उसमें हम सब लोग नाटक करने वाले हो गए ना, तो फिर अपने नाटक को छुपाए क्यों? खुलेआम नाटक कर सकते हैं ना। ऐसे मत देखो यार, तुम अपना काम करो ना। मेरे पापा मेरी शादी तुम्हारे साथ करवाना चाहते हैं। मैं हाँ भी नहीं बोलूंगी और ना भी नहीं बोलूंगी। अगर मैंने हाँ बोल दिया ना तो वैसा नहीं हुआ तो दुख होगा। अगर मैंने ना बोला ना और वैसा हो गया तो मैं सोचूंगी ये क्या हो गया, मैंने तो ना बोला था ना। इसलिए बस स्टेज पे क्या हो रहा है देखना ही मेरा काम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और हम जाकर कुछ कर भी नहीं सकते ना। अच्छा सुनो, एक लड़का और एक लड़की के बीच में जो स्वीट मैजिक होता है ना, वो वर्कआउट होना चाहिए। कलर्स के हिसाब से माइंड पढ़ा जा सकता है। तो चलो पढ़ते हैं। रेड, रेस्टलेसनेस। मैं तो मांग में भरने वाला सिंदूर समझ रहा था। ये सब झेल पाओगे तुम? तुम अगर ऐसा सोचते हो तो अभी बता दो, तुम मेरे साथ सेफ फील करोगे, क्योंकि इन दिनों मैं तुम्हारी ओर कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रही हूँ। इसमें नई बात कौन सी है, ये तो होना ही था। तुम दूर से ही प्यार करो, अच्छा लगता है। असल में प्यार करने लगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पर झेलना चाहते हो तो ब्लैक, पूरी नेगेटिविटी। मैं तुम्हारा काजल समझ रहा था। सारे जवाब रोमांटिकली दोगे? इस ब्लैक में ही सब कुछ छिपा हुआ है। मुझ में गुस्सा बहुत ज्यादा है, बट आई रिस्पेक्ट माई एंगर। मैं ज्यादा सहन नहीं करती, बट आई रिस्पेक्ट माई इंटॉलरेंस। मुझ में चंचलता है, बट आई रिस्पेक्ट माई इंस्टेबिलिटी। आई रिस्पेक्ट माई एंगर, आई रिस्पेक्ट माई कंफ्यूजन, आई रिस्पेक्ट माई जेलसी, आई रिस्पेक्ट माई इंस्टेबिलिटी, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ इट।
अगर सारे रंग तुम्हारे अंदर हैं, तो सोचने की क्या बात है। अगर सबके साथ रहोगी तो घुल मिल जाओगी। इतना क्यों सोच रहे हो? अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करवाना चाहता हूँ, जाकर बोल दो। अरे जरा अपनी शक्ल तो देखो। छी, मेरे पेट से कैसे पैदा हो गए तुम? मुझे खुद चिढ़ हो रही है तुम्हें देखकर। अच्छा एक बात बोलूं, तुम्हें सच में शादी करवानी ही नहीं है? निकल जाऊं चुपचाप, यही सोच रहे हो ना? सुनिए, उधर देखिए। ऑब्जर्व कर लिया आपने भी जीजा जी? अरे कुछ नहीं है जीजा जी, अगर आप हाँ कहोगे तो अगला शुभ कार्य हमारे घर में आपके बेटे की शादी उनकी बेटी के साथ होगी या नहीं, ये सोचकर वो टेंशन ले रहे हैं। लगता है फिर से कुछ परेशानी आ गई है। उलझे उलझे नजर आ रहे हैं। फिर से लिखना शुरू कर दिया है। अब आएंगे और जरूर कुछ न कुछ कहेंगे। वो मैं सुन बेटा, दरअसल वो मैं क्या है ये? मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ और तू इधर उधर भाग रहा है। बातें तो होती रहेंगी पापा, लेकिन ऐसा खेल कब खेलेंगे? अच्छा ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का हर एक पल जी लिया मैंने। एक काम करते हैं पापा, क्या? सब मिलकर घूमने जाते हैं। घूमने? हम सब जाएंगे। हाँ। पता नहीं पापा, इतने सारे लोगों के साथ रह रही हूँ फिर भी सब भूल रही हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे बहुत पढ़ना है, बहुत कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, यही कहती थी ना। लेकिन अभी के अभी मैं अपना फैसला बदल रही हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहीं रहूंगी तो? ये कैसे हुआ सडनली? अरे 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 बेटा आराम से, ज्यादा खेलने को मना किया है ना। वहाँ जाके बैठो। ठीक है माँ। जाओ। हाँ। तुम नहीं खेल रही? खेलना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? आपको सच लगा? घर में बैठने से बोर होती हूँ, खेलने से थकावट आ जाती है और माँ तो रोज भगवान को डांटती है क्योंकि भगवान ने हमारे साथ धोखा किया। क्यों? मैं ज्यादा दिन नहीं रहने वाली ना। भगवान मुझे जल्दी लेकर जाएंगे, मैं ज्यादा जी नहीं पाऊंगी। अच्छा तो फिर हम भगवान को धोखा दें क्या? वो कैसे? उन्हें रोज ऐसे प्रणाम करो। ये देखो ऐसे। और प्रणाम करते हुए ये बोलो कि मैं आज नहीं कल आऊंगी। तो वो मान जाएंगे? और क्या, भगवान बहुत अच्छे हैं ना, बहुत जल्दी धोखा खा जाते हैं। सिर्फ 4 साल की एक मासूम लड़की इतनी छोटी सी जिंदगी के लिए क्यों जन्म दिया उसे? ऊपर वाला इतना निर्दयी क्यों है?
हाँ ले ले ये रग मद में, हाँ ले ले ये रग मद में, हाँ ले ले दू मग मद में, हाँ ले ले दू मग मद में, हाँ ले ले पुन्नु ये रे, हाँ ले ले पुन्नु ये रे, हाँ ले ले पड़िल द पचका, हाँ ले ले पड़िल द पचका, हाँ ले ले पुन्नु येंच, हाँ ले ले पुन्नु येंच, हाँ ले ले कोकई तिरुमले, हाँ ले ले कोकई कहीं घूमने चलें क्या? तुमने कुछ कहा? सुनाई नहीं दिया। कुछ कहा क्या? मुझे छोड़ने का इरादा है क्या? जाने की 100 वजह है क्यों ना हो, मैं तुम्हें हर बार रोकूंगा। 100 से ज्यादा हुई तो? देखा, यही डर। तुम मुझसे प्यार करना छोड़कर अब इसी डर में जीने लगोगे। और मैं ये सह नहीं सकती। सुबह उठते ही घर में इतने सारे लोगों को देखती हूँ तो मुझे अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसे में उन सब के साथ मिलना जुलना बहुत मुश्किल है। मेरे पापा जब 8 दिन के लिए माँ के पास जाते थे तो वो सोचती थी कि ये कब वापस जाएंगे। कभी कभी सबके साथ रहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमेशा साथ रहना मुझसे नहीं होगा। मैंने सोचा था कि 2 ही महीनों की तो बात है, लेकिन इन 2 महीनों में मैंने तुम्हारी फैमिली को देखा जिसमें मैं कहीं एडजस्ट नहीं हो पाई। तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मैं खुद से हार जाती हूँ। प्यार में घबराहट होनी चाहिए, लेकिन तकलीफ नहीं। अब तक मैं यही सोच रही थी कि ये सारी बातें मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी, तुम्हें कैसे समझाऊंगी, समझ नहीं आ रहा था। हमें यहीं रुक जाना चाहिए। मुझे यकीन है जिंदगी में जो होगा अच्छा होगा। जिंदगी हमें बहुत कुछ दिखाएगी, बहुत लोगों से मुलाकात करवाएगी, उसी तरह जैसे हम दोनों मिले। पर हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें यहीं रुकना होगा। हमें एक दूसरे को इस बंधन से मुक्त करना होगा। कहा था ना, लड़कों को सिर्फ एक हक चाहिए होता है और एक किस चाहिए होती है। ये आर्टिकल पढ़ो जरा। मामा जी, पापा कल रात को ही घर चले गए।
मैं बोल रहा हूँ, सब लोग उठ गए क्या? हाँ। नाश्ते के लिए सब लोग मेरे पास आ जाओ। मामा जी के ऐसे बिना बोले जाने की वजह से तेरे पापा परेशान हैं। पूरी रात फोन कर रहे थे। हेलो, अभी आया, अभी आता हूँ माँ। अरे अरे कुछ खा कर तो जा बेटा। माँ, आपने अरे जितना खिलाया उससे मेरा पेट भर गया। आता हूँ। लेकिन टैबलेट लेते रहे ना, 1 महीने के बाद प्लास्टर कटेगा। क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? मैं तो सोचते हुए आराम से जा रही थी। सब लोग तुम्हारी कोई गलती नहीं है वही फास्ट आया बोल रहे थे। वो सोच भी काशी के बारे में थी। उस लड़की को तुम्हारा हक करना, पप्पी लेना, ये सब देख के मेरे पापा का इधर आ जाना। मेरे पापा मेरी माँ से बोल रहे थे, तब मैंने ये सब सुन लिया। वैसे भी जो कुछ भी हो रहा है लोग अपनाना कब सीखेंगे यार। नहीं चाहिए। ले लीजिए ना। क्या हुआ? हाँ? बताओ तो सही। थोड़ी चोट आई है। ये क्या बेटी, आराम से चलना चाहिए ना। 1 मिनट रुको, ये उसे दे दो। नहीं मत देना, रुको 1 मिनट। किसी को देने की जरूरत नहीं है, हमारा पैसा हम दे देंगे। थैंक यू। वेलकम सर। मामा जी क्या हुआ? मतलब हमारे पास नहीं है और तुम्हारे पास ज्यादा है, ऐसे क्यों पैसे दे देते हो तुम सबको? तुम अच्छी बातें बोलते हो, मतलब हमें बात करनी नहीं आती, या मतलब कुछ हमें सिखाना चाहते हो क्या? सुबह होते ही खेल गाना ये सब शुरू हो जाते हो, मतलब हमें जीना नहीं आता, सिर्फ तुम्हें कुछ नया जानते हो। मैं क्या समझू इस बात को? मामा जी बाहर बात करते ना। यही बात करेंगे हम, सबको पता चलना चाहिए। भैया क्या है ये सब, क्या बोले जा रहे हो? हाँ बोलूंगा, आना चाहिए गुस्सा सबको। अगर बुरा लगता है तो लगे, लेकिन मुझे जो बात कहनी है मैं कह के रहूंगा। मामा जी बेटा 1 मिनट, तू इधर आ ना, इधर आ। तुम ऐसा किस लिए कर रहे हो? कहना क्या चाहते हो? तो फिर उस दिन क्या देने के लिए आए थे? गरीब हैं हम लोग, भिखारी नहीं है हम। पिताजी चलिए। तुम खुद अपनी डर की वजह से, तुमसे कुछ हो नहीं पाता इस डर की वजह से ये सब दिखावा करते हो। हाँ, कुछ बोलने जाओ तो पहले मैं बोलूंगा। हम नहीं बोलते क्या? अरे 4 पैसे मिलेंगे ये सोचकर फैक्ट्री बेचने की बात की तो हम सब एक साथ रहेंगे, ऐसा बोल दिया। ठीक है रह लेंगे, तो अपनी बेटी की शादी इनके यहाँ करवाना चाहा, लेकिन बाप बेटे के मन में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। पता नहीं ये सच है या नाटक है। हमें नचाने के लिए, नचा तो पहले से ही रहे हैं। हाँ, और ये सब तैयार भी हो जाते हैं पूरे जोश के साथ। एक छोटी सी बात हो जाए तो भाग कर आ जाते हैं, भजन करते रहते हैं कि तुम महान हो। अरे क्या महान हो भाई? कराओ भजन, कराओ भजन। तुम महान तो हो ही भाई, महान तो हो ही, बहुत बड़े महान, बहुत बड़े। कोई बात करनी है तो चारों ओर देखते हो, हम भी चारों ओर देखते हैं। एक फैसला लेने के लिए 100 तरह से सोचते हो, हम भी सोचते हैं। डर तुम्हें भी लगता है, डर हमें भी लगता है। तुम्हें भी उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है। इसमें कौन सी मानता है, कौन सी मानता है? कौन यहाँ किसको क्या सिखाना चाहता है, कौन सीखना चाहता है? बोलो। अरे चुप क्यों हो? सब तुम्हारी वजह से है ना, सबको तुम ही तो नचाते हो। कल पापा के बाद तुम ही तो राज करोगे और हम तो नौकर ही रहेंगे। बोलो, क्या हम नहीं चाहते तरक्की करना? क्या हम नहीं चाहते नाम कमाना? हम नहीं चाहते भजन कराना? इनके जीजा के बिना ये सारे लोग बेकार है, ऐसा बाहर कहते हैं, कहेंगे ही ना। उनका क्या जाता है, बोलेंगे ही। बोलो आने को, पापा को बाहर आने के लिए बोलो। बाहर आएंगे ना तो सब पता चल जाएगा कौन महान है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा।
अगर कभी किसी को कोई चीज देनी पड़े तो मेरी तरह उसे दे दोगे ना? दे दूंगा पापा। यही होना चाहिए, बिल्कुल यही। जब हम लोगों को कुछ देते हैं तो वो चीज वापस मिलती है, और ये सच है। वैसे ये बताओ, मैंने जो किया वो सही है ना? आप क्या कह रहे हैं पापा? आपने सब सही किया है। तो फिर बड़ा क्यों चला गया? चले गए हैं तो जाने दीजिए, बाकी 3 तो है ना। नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं हो रहा बेटा। ऐसे कैसे जाने दे उसे? आज ये गया, कल कोई और जाएगा, उसके बाद कोई और जाएगा, फिर क्या होगा? भले कोई 100 गलती करे, लेकिन दिल से दूर नहीं जाना चाहिए। जो रूठे उन्हें मना लेना चाहिए। क्या करूं बेटा, मेरा बचपन अकेले ही बीता। अपने पापा की तस्वीर के सामने अक्सर ये सोचता था, साथ कोई और रहता तो कितना अच्छा होता। सबके साथ रहने के आनंद को अगर वो समझता तो ऐसा बोलता क्या? ये उसकी नासमझी ही तो है कि बिना कुछ सोचे समझे घर छोड़कर चला गया। मैं बहुत मामूली इंसान हूं, एकदम मामूली इंसान। और हम सब बहुत कमजोर हैं, इसीलिए तो एक दूसरे का साथ चाहते हैं। लेकिन बेटा, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं सही है ना? पापा, मुझे बोलने का कभी मौका नहीं मिला, लेकिन आज बोलना चाहता हूं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आप तो मेरी जान है। आपकी अच्छाई की, आपकी मेहनत की, सबकी इज्जत करता हूं पापा। एक और बात पापा, आप हमेशा कहते हैं ना, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। उसी बात से सबको गुस्सा आता है, मैं जानता हूं, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं पापा। पहले आप ही बोलेंगे, आपके बाद ही कोई बोलेगा। पहले बोलने का हक आपको है, पहले आप ही बोलेंगे पापा, और कोई नहीं बोलेगा। इस परिवार में सिर्फ तुम ही ऐसा सोचते हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो आनंद। ठीक है बेटा, अगर वो चला गया है तो जाने दो उसे। बाकी 3 तो है ना। अब किसी भी तरह उन तीनों को यहां से जाने मत देना। लेकिन मैं तो हूं ही ना, तुझसे क्यों कह रहा हूं? आज ऐसा ख्याल क्यों आ रहा है मन में? कोई नहीं चाहिए, जाते हैं तो जाने दो। मेरे पति गलत नहीं है। बोलिए पापा, अच्छी बात बोलिए पापा। నాన్నగారు ఒక్క మంచి మాట నాన్నగారు, ఒక్క మంచి మాట నాన్నగారు. ఒక్క మంచి మాట నాన్నగారు.
सुनो बड़े, हाँ? 1 महीना और मेहनत करेंगे हाँ। तो अपनी गाड़ी सर पर दौड़ेगी, सारा माल बिक जाएगा। बोलने में क्या जाता है, बोलोगे ही। यहाँ तो साइकिल में घंटी भी नहीं है। घंटी नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मुंह तो है ना। मतलब खूब जोर से गाना गाओ, गाने से सामने वाले अपने आप हट जाएंगे। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह मेरा ही रुकना जाना। राजीव, माँ को बुलाओ। सुनो बेटा, हम लोग जा रहे हैं, सुबह तक आ जाएंगे। ये क्यों चुपचाप बैठा है? अच्छा लक्ष्मी दीदी, मैं ये पूछना भूल गई, उसने खाना खाया या नहीं? तुमने पूछा क्या? अरे मैं भी भूल गई थी दीदी। एक बार उससे पूछकर तो देखो। लो बेटा। एक बात कहूं, जो परिवार चलाता है उनकी बात तो सबको माननी पड़ती है। अगर हम लोग ऐसा ना करें तो परिवार टूट जाता है। लेकिन हर बार एक ही इंसान पर निर्भर होना सही बात नहीं। वो किस हालत से गुजर रहे होंगे, कभी हमने पूछने की जरूरत नहीं समझी। मेरे पापा के बारे में बोलने का हक मुझे है, लेकिन उनके बारे में आप भी बोल सकते हैं। क्यों मेरे पापा औरों के बारे में इतना सोचते थे, इतनी अहमियत क्यों देते थे? तुम्हारे पापा सिर्फ यही चाहते थे कि सब लोग एक साथ रहे, एक दूसरे पर भरोसा करें। इससे ज्यादा और क्या चाहते थे तुम्हारे पापा? ऐसा सोचने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। जो नहीं सोचते कुछ नहीं हासिल करते। इतना ही क्यों, परसों जब फैक्ट्री की बात चली तो तुमने क्यों नहीं बात की? घर में सबसे झगड़ा किया उसने, इतनी सारी बातें कही, तब तुमने कुछ नहीं कहा। उसके बारे में तुम इतना क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुम ही सोच सकते हो। हेलो, हाँ मैं अभी आया। मैं आपकी बहन की फ्रेंड हूँ, लंदन से आई हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। दरअसल मेरे फ्रेंड्स भी आए हैं। कोई बात नहीं, उन्हें भी बुलाइए। जल्दी आओ। फ्लाइट में आते समय कुछ लोगों से मुलाकात हुई। दुर्गा माँ के दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ वहाँ भटकेंगे तो सोचा यही लेके आऊँ। यानी इस लड़की को भी सोचने से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी तरह है। भाभी, हाँ? बेटी बड़ी शर्म सी महसूस हो रही है। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बिल्कुल मत शर्माइए। वो क्या है कि पहले मुझे बोलने दीजिए। इतने सारे लोगों से इन्हें तकलीफ होगी ना? ऐसा कुछ नहीं है। इतने बड़े घर में इतने ही लोग रहेंगे तो घर कैसे चहकेगा? चलिए आप पहले फ्रेश होकर आइए। लाने से पहले सोचा ले आऊं या नहीं ले आऊं, फिर मैंने सोचा लेकर आना ही अच्छा होगा। वैसे ही लोग बाहर खाना कैसे खाएंगे, इसलिए सोचा यही ले आऊं। हमारे गांव का उत्सव देखने आई हूँ। तब तक मैं आप सबके साथ रहूंगी और आप सबके साथ मिलजुल भी लूंगी। और तुमसे मिलने के बाद तुम मुझे अपने से लगे और मेरे दिल ने भी कहा कि मैं यही रुक जाऊं। ऐसा लगता है इसके भेजे में कुछ घुसा नहीं होगा। अरे बाबा मैं यहाँ रुक जाऊं ना। क्या हुआ माँ? ये लड़की लंदन में कस्टमाइज्ड गुड्स का काम करती है। सबकी पसंद उसे पता है और उनके पसंद के मुताबिक गिफ्ट्स ले आई है।
और ये काम करवाने के लिए उसे मैं ही मिली। कॉफी पीकर बहुत अच्छा लगा। मैं यूं ही बैठी थी और मुझे आपकी शादी का कैसेट मिल गया। उसमें आपकी साड़ी देखी, बहुत खूबसूरत थी। बस आप दोनों को देख के लगा कि रब ने बना दी जोड़ी। सच में नजर न लग जाए। और वो दुल्हन का गेटअप, वो प्यारी सी स्माइल, वो अजीब सी घबराहट। वो आपके भाई थे क्या? सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही उठा के रखी थी, जैसे पूरी शादी का बोझ उनके ही सर पर हो। वो इसके बड़े मामा जी। चाहे जो कुछ भी हो जाए, दिल में अजीब सी घबराहट लेकर बात करूं या ना करूं, एक प्यारी सी शर्मीली दुल्हन, चाहे जो कुछ भी हो जाए, माँ हमेशा की तरह सब कुछ संभाल लेगी। यही सोचा होगा ना आपने? तब की घबराहट सच है या आपकी हिम्मत सच है? एक बार हाथ दीजिए। हिम्मत ही सच है। तुम्हें क्या हुआ? तुम चुप क्यों खड़े हो? लगता है इसे कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ मुझे ही करना होगा। अरे जरा सुनो। हाँ? इंडिया पे बेट लगाओगे क्या? बेबी, बॉयफ्रेंड अगर भाव नहीं देते हैं ना तो गर्लफ्रेंड ऐसी बन जाती है। तुम पियो। लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ? और लड़की बहुत सुंदर है। लड़की सुंदर है ना? कभी कमर पर तिल देखा है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड को है। तो फिर ये लड़की? नहीं, ये तो दोस्त है। ऐसी दोस्त जो छोड़कर कब चली जाएगी पता नहीं। हाँ? ज्यादा सोचा नहीं, दिल में आया तो बोल दिया। मामा जी के पास जाते हैं। बॉस, अपना काम करो ना। ओके। तुम पियो बेबी। तुम्हारे जीजा जी तुम्हारी वजह से मर गए, ये दुनिया वालों का क्वेश्चन है। क्या है, बातों से लोग मर जाते तब तो दुनिया में बहुत सारे लोग को मरना चाहिए। बड़ा बेकार जवाब है। इतनी बेरहमी से बात किया, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। इंसान को काबू में कैसे किया जाए, ये तुम्हारा जवाब है? मामा जी, आप तो मिलने आते नहीं है, इसलिए मैं आ गया। आपका काम खत्म होने के बाद हम साथ ही घर जाएंगे। वो अभी भी तुम और तुम्हारे पापा महानो वही चल रहा है। आप ये क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं चलेगा? आज मैं बुरा आदमी हूँ, उसका कारण कौन है जानते हो? तुम्हारे पापा। सुबह होते ही मैं घबरा जाता था, वो नहीं घबराते थे। मैं हंस नहीं पाता, वो हंसते रहते हैं। मैं बोल नहीं पाता, वो बोलते रहते हैं। कैसे बनूंगा अच्छा आदमी? अब बुलाने पर भी तुमको जाने में क्या परेशानी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तुम्हारा सड़ा हुआ मन को समझ के तुम्हारा घमंड तुमको दे दिया जाए तो तुमको खुशी मिलेगा। अरे जो होना था सो हो गया। तुम्हारे पापा तो चले गए, अब तो काम तुम कर दो ना। ये बाकी लोग का विचार है। इस सब की क्या जरूरत है? घर चलते हैं मामा जी। मैं भी 2-4 अच्छी बातें करके अपने आगे पीछे 2-4 आदमी रखता ना, तब जाकर के तुम्हारे पापा को पता चलता। अभी समझ में नहीं आता। गर्मी के महीने में गर्मी नहीं लगती, पता है? जब सारे लोग घूरते हैं ना, तब लगती है गर्मी। तुम्हें क्या समझ में आएगा? अरे चिटिया कलाइया। ओके। चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। నువ్వు చూడాలనుకున్నప్పుడే చూడు, నువ్వు చూసినప్పుడే అంటాను. తన కంపెనీ ఎటు మనకు అమ్మడు కదా, వీడి కంపెనీ మనకెందుకు అని నీ క్వశ్చన్. తన కంపెనీ ఎలాగైనా కొనేస్తాం, వీడికి అంతైనా ఖర్చు పెట్టు. ఇది నా ఆన్సర్. మీ వాడికి నేను బలమా బలహీనత అది నీ క్వశ్చన్. ఏదైతే అది నేను వాడుకుంటానో అది నా సమాధానం. ఈ ఇద్దరు నన్నెందుకు వాడుకుంటున్నారు?
मैंने सोचा कि दूर से देखने से अच्छा है कि मैं पास आ जाऊं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। हैंडसम लग रहे हो, चलो। कहाँ? माँ अंदर ही है, उनसे बहुत सारी बातें करनी है, चलो। इस घर में 2 दिन से काफी एंटरटेनमेंट हो रही है। कोई भी जोड़ा दूसरे जोड़े से बात ही नहीं कर रहा, बस एक ही बात पे चर्चा है। क्या कह रहे हैं? तुम गए थे ना मामा जी से मिलने, बस उसी पर डिस्कशन है। तो उसमें गलत क्या है? वहाँ रहकर भी मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, तो इन लोगों के पल्ले क्या पड़ा होगा। बहुत उछल रहे थे लोग। चलो जाकर देखते हैं। एक मिनट पहले पता चलता तो उसे वहाँ जाने नहीं देता, अलग तरह से डील कर लेता मैं। वही तुम्हारी डील को इसीलिए लोग पसंद नहीं करते। देखा, यहाँ पर भी वही। चलो। ये बात तुम्हारे अलावा मैंने किसी को नहीं बताई है। मैंने भी ये बात तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं बताई है। कौन सी बात? तुम कौन सी बात बोल रही थी? ये भी वही बात को लेके खुसुर फुसुर कर रहे हैं। बड़े पापा को गुस्सा जल्दी आता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। वैसे भी वो बहुत सेंसिटिव हैं। मुझे ना ले जाकर उस लड़के को लेके गए। मुझे बहुत फील हो रहा है। मैं भी तो वैसी हूँ। वो कैसी? बहुत सेंसिटिव हूँ। हाँ, कोई छोटी बात होती तो उसे सुलझाना आसान होता, पर ये तो मुसीबत है। इसे सुलझाना बहुत मुश्किल होगा। इन सब का ध्यान बटाना होगा हमें। शादी? सुनो, हाँ। आखिर तुम सब भाइयों ने मिलकर उस भले आदमी को ऊपर भेज ही दिया। हाँ। वो कहाँ है तुम्हारा बड़ा भाई जो हमेशा शांत रहता है? तुम्हें कहाँ भेजना है यही सोच रहा हूँ। अरे उनके कुर्ते कहाँ से लेते हो? बिना कॉलर के ही कॉलर उठा लेते हैं। ऐसे भी कोई डंक मारने वाला तो होना ही चाहिए। लेकिन वो आएंगे कब? उनके बिना मजा ही नहीं आ रहा है। क्या बात है? दीदी शादी में आई हो? वो सब रहने दो, तुम कुछ कह रहे थे। तुम्हारी आदत बदलने वाली नहीं। क्या बात है, सब ऐसे चुप क्यों है? आज के फंक्शन में लड़की वाले खेल शुरू होने से पहले अपनी हार मान चुके हैं क्या? सबकी शक्ल देखकर तो यही लग रहा है। हाँ, एक बात जान लीजिए, हमारा लड़का लाखों में एक है। ऐसा लड़का आपको आसानी से नहीं मिलेगा। क्या बात है बेटी? ये क्या, तुम बहुत ज्यादा लड़के की तारीफ नहीं कर रही हो? बात क्या है? कौन सा लड़का? ये लड़का या वो वाला? लड़का तो मासूम बना बैठा है, लड़की को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर नाटक कर रहा है। आपका बेटा हमारी बेटी के कितने लायक है, इसका पता भी तो हमें चलना चाहिए। अब मेरी बात सही है कि नहीं? अब ये हक तो हमें है। मैं सही बोल रही हूँ ना? अगर ऐसी बात है तो हम आपकी बेटी पर यकीन कैसे कर ले? नाम तो लड़की का लक्ष्मी है, जो एक जगह भी नहीं टिकती। एक जगह पर ना टिकने वाली कल हमारे बेटे को छोड़कर नहीं जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? ऐसी लड़की हमें नहीं चाहिए। आप उसे अपने पास ही रखिए। रख लेंगे, बेटी अपने घर पे ही रहेगी ना। अच्छा, तुम कौन सा अवतार हो? हाँ, मत्स्य अवतार हो। मछली की बदबू आएगी, पता नहीं रिश्ते के लिए कैसे राजी हो गए। और आपकी बेटी कहाँ पैदा हुई थी? कीचड़ में ना। हे भगवान, और हमारे इसे तो ये सब पसंद ही नहीं है। लड़के को क्या पसंद है? हमारे लड़के को पर्वत और पहाड़ पसंद है। तो क्या अपनी लड़की को जंगल में छोड़ देंगे? हाँ, तो आपकी बेटी को क्या पसंद है? हमारी बेटी के पसंद निराले। हाँ, तो ये कौन सा कम है? तो क्या हम झुक जाएं? हम नहीं झुकेंगे। अरे ऐसे अरे हम क्यों झुके? नहीं झुकेंगे। सब लोग शांत हो जाओ। मैंने कहा ना, सोच क्या रहे हो? सिर्फ अच्छी तरह से शादी करवाओ। बिल्कुल सुनिए सुनिए सुनिए, शादी की बात पक्की करने से पहले लड़की का घर, लड़के का घर अच्छी तरह से देखा जाता है। आपके बेटे का पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम सब बताइए। गंगा घाट से जितनी दूरी पे मंदिर है, उतनी दूरी पे मंदिर से गंगा घाट भी है। आप ही बताइए। तो आप बताइए। मेरे बेटे के दादा का नाम अनंता, पापा का नाम गोविंदा, मेरे बेटे का नाम रामविलास। अब आप बताइए। बताएंगे ना। लड़की का नाम श्रीदेवी, पिता का नाम राम लक्ष्मण, दादाजी का नाम रत्नाकर, परदादा का नाम विश्वनाथ,
विश्वनाथ के पिताजी का नाम सोमनाथ, सोमनाथ के पिताजी के नाम पशुपतिनाथ। इन लोगों का तो बहुत ही बड़ा परिवार है ना? क्या वाकई में ऐसा परिवार होता है क्या? मतलब छुट्टियों के समय किसी रिश्तेदार से मिलना हो तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने में भी हम सभी रिश्तेदारों से मिल पाएंगे। बेचारा हमारा दूल्हा, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। क्यों, क्या बुरा हुआ? सहना पड़ेगा, सहते ही रहना पड़ेगा। चाहे जितने भी पूछते हो, बस एक ही नाम होगा। हम ही बेटर हैं, एक लाइफ है और 2 घर के नाम मिलते हैं। कितना एक्साइटिंग है ना? क्या तुम्हें इतना सब कुछ समझ में आ गया? कल तो मुझे सब कुछ समझ आ गया। सामने वाले से कैसी बात करनी है मैं समझ गई। बॉल को हवा में इस तरह से उछालो कि सामने वाला उसे पकड़ ही न पाए और हम ही जीत जाए। क्या तुम भी वही सोच रहे हो? मुझे भी वही लग रहा है। सही रहेगा ना? बिल्कुल सही। तो फिर कब? अभी इसी वक्त, आज ही। अभी के अभी करेंगे? अभी इसी वक्त सही रहेगा। भामा जी को बता दे क्या? भाग रहे हैं, सोचेंगे। और मामियों को? कंफर्म कर देंगे। बच्चे? ऑलरेडी वही सोच रहे हैं। तो क्या करें? माँ। हम जा रहे हैं। हम शादी करके लौटेंगे। अरे बाय। सुनो। तुमने बता दिया? हाँ मैंने बता दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा हम क्या कर रहे हैं। बहुत दिनों से अकेलापन महसूस कर रहा था। कल तुम्हारी बातें सुनकर लगा कि कोई अकेला नहीं होता, ढूंढने पर अपने मिल ही जाते हैं। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे ये मेरा गांव है। हाय अंकल। यहां मैं पहले कभी नहीं आया। यहां मुझे कोई नहीं पहचानता और ना ही मैं किसी को पहचानता हूं। कौन हो भाई? मेरे पापा आपके ही सामने रहते थे। मैं उनका बेटा हूँ। शांति बाबू, उसके बेटे हो? क्या बात है? हमारा परिवार यहीं रहता था ना। हाँ। अब वो कहाँ है, पता लगाना है। पता करके क्या करोगे? एक बार मिलना चाहता हूँ उन्हें। मिलकर बात करनी है। क्या बात करोगे? आपके सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, पर मैं सबसे एक बार मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे संबंधी कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। एक समय में अच्छी जिंदगी जीते थे, एक साथ यहीं रहते थे। फिर अपने अपने काम से वो लोग अलग अलग चले गए। मेरे ख्याल से उनमें से ज्यादा लोग नागपुर चले गए। उनकी चिट्ठियों में पता मिल जाएगा उनका। तो फिर आप क्यों यहाँ रह गए? क्योंकि 4 लोग होते हैं ना, बचपन में ढूंढते हैं कहानी सुनाने के लिए। फिर थोड़ी उम्र हो जाती है, वही कहानियाँ 4 लोगों में बैठकर सुनते हैं। फिर कुछ उम्र के बाद उनकी कहानियाँ हम सुनते हैं। जब सुबह होती है, कैसे हैं बाबा जी, पूछने वाले आसपास में लोग बैठे रहते हैं। बस इतनी जरूरत है इस उम्र में। बेटा, सिर्फ तन थके तक ही नहीं, मन थके तक ढूंढना। ओ माझा ऐका, मदत हवी तर आम्हाला बोला, आम्ही मराठी माणूस मदत करणार। खाली फुकट में तकलीफ नहीं उठाने का। मैंने आपको कितनी बार बोला, एकदम मला बोलून तरी बघा। काय जरूरत नहीं है, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। आज मदद करेंगे और कल सर झुकाना पड़ेगा हम लोगों को। काय गरज नहीं है। अरे चला रे, नशिबात जे हाय तेच होणार। मैं तुमको मदद करने को आया, तुम मेरे से आड़ी बात करती है, कितनी करती है, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। ये ऐका, जिंदगी जगण्यासाठी है, ऐसा फोकट में खराब मत करो। इधर का कितना आदमी को मैंने मदद किया, तुमको प्यार से समझाता है तो तुम मेरे ऊपर अकड़ दिखाती है। मी इथे तुझी मदत करायला आलो बाय, आणि तू माझ्याशी भांडतेस काय? तुला माझा सपोर्ट नको काय? तू कुणाचाही ऐकत नाही, कुणालाही मानत नाही। आता काय करायचं तुझ्या बरोबर? कसं बस जगायचा विचार केला तर हे जगू पण देत नाही। छी, और कितनी मुसीबतें आएंगी। हे भगवान, कैसे जिएंगे हम लोग। किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। मिस कमनसीबी है। इस तस्वीर में जो है वो आपके क्या लगता है? कौन है? कौन है तू?
बताइए, ये आपके क्या लगते हैं? मेरे छोटे दादाजी। लेकिन तुझे क्यों बताओ? तो उनका बेटा आपका क्या लगेगा? बड़े पापा या छोटे पापा लगेंगे? और उनका बेटा? किसका बेटा? असल में कौन है तू? बताइए ना। बड़ा या छोटा भाई होगा? तो फिर उनका बेटा? भांजा होगा। तो आपके भांजे के होते हुए ये सब कैसे हो सकता है? अभी आता हूँ। सुनो, मला कोणाची मदद नको है, मेरा काम है, मैं संभाल लूंगी, तुम लोग जा सकते हो। जिंदगी को भलाई और इज्जत चाहिए, यहाँ वो दोनों नहीं है। मैं अभी आता हूँ। तो आतमध्ये काय करतोय? हो बघा आला। मेहरबानी करके बोली रोक दीजिए, शाम को बैठकर बात करेंगे। जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। ये मेरा परिवार है। तू कौन रे शाणिया? मैं मूर्ख है? सारा गांव मूर्ख है? या गांव वालों का थोबड़ा बग? इस घर का बोली लगवाने वाला मैं है। वो बोलती उसका पति है, पर वो हमको कभी मिलने को आयश नहीं, मर गया। उसका वजह भी है, मेरे को मानती है। वो मेरे पे शक करती है ना, ये गलत है। खरंच बोलतोय। चायला मी काय तुझ्या सोबत बडबड करत बसलोय? हे लोक आहेत ना, यांना माझ्याशी मार खायची सवय है। अभी तू मेरे सामने नवा आयला है, अगर तू भी ऐसी गलती करेगा तो मेरे को मारना पड़ेगा ना। अभी मेरे उसके बीच का मामला है, तू बीच में शांतपट्टी काय को करता है? ए नागपूर का भाई लोग काय बघताय? थोपटून टाका त्याला। तो माझ्याशी शांतपट्टी करतोय, तोडू नका त्याला। ज्यादा नहीं सोचूंगा। काय झालं रे? दिल में आए वही करूंगा। ये हीरो की तरह धो डालेगा। तुझ्या आईला मार खाऊन येतो। बग माझा जवळ नको येऊ। मैं इधर का इज्जतदार आदमी है, समझा? ये देख देख देख, मेरे को मत मारना। नागपुर में मेरी बहुत इज्जत है, मेरी इज्जत जाएगी। अरे देवा, नागपुर चुटाला ये तो ओड चील रहा। जाते हुए एड्रेस दे जाऊंगा। शादी में आना मत भूलना, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं। पहली बार ये तस्वीर मेरे घर के बाहर कहीं देख रहा हूं। परेशानी के वक्त मेरे पिताजी यही तस्वीर देखते थे। आखिर अपने तो अपने होते हैं ना। दिन में एक बार लगता है मेरे बुलाने पर कोई मदद के लिए आ जाएगा। बहुत बड़ा परिवार है, पता है, लेकिन क्या करें, उनकी अपनी परेशानियां हैं, किसे गलत ठहरा सकते हैं। तो फिर मेरे साथ आइए ना, हमारा घर बहुत बड़ा है। मेहमान की तरह गांव से बाहर जाएंगे तो वापस आ सकते हैं, पर पेट के भूख के लिए जाएंगे तो कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। Coming. फ्लिपकार्ट? वेट, लेट मी गेस। रिसर्च के लिए आए हो तो जरूर अमेजोन से होंगे। गलती से कोई मेहमान तो नहीं हो ना? उन पर मेरा ओपिनियन और राय कुछ भी नहीं है। सॉरी। इस फोटो में जो है वो आप ही हो ना? नागपुर वाली आपकी मौसी ने दिया है। उन्होंने दिया होगा, पर तुम क्यों आ गए? रिश्तेदार है ना, इसलिए मिलने आए हैं। हे भगवान। अगर तुम्हारे कोई अपने होंगे तो उनसे बात करने का मन नहीं करता? कौन अपने लोग ब्रदर? वही चाचा जी, मामा जी, दादाजी। अगर मेरे अपने होते भी तो मेरा उनसे क्या लेना देना? मैं परवाह नहीं करता। ऐसे क्या देख रहे हो? गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है। तुम्हारी फीलिंग्स को मैंने हर्ट किया है क्या?
वो बात नहीं है लिली, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हें रिश्तेदारों की जरूरत तो पड़ेगी ना। तुम्हारी जैसी खूबसूरत 2 नर्सेस को रख लूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हद कर दी, कुछ ज्यादा ही हद कर दी। ऐसे बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जो भी कहना है कह दो। सॉरी। परेशान मत हो लिली, ये तुम्हारा कजिन है, बहुत अच्छी फैमिली है। क्यों, हमारे पास नहीं है क्या? देखो, रिश्तेदारों की यही प्रॉब्लम है, कभी कुछ नहीं समझते। स्टेटस अच्छा है, अपडेट कर दो, मुझे मत बताओ। और मेरी बात सुनो, इस जर्नी के सारे पल इंस्टाग्राम पर रहेंगे, तुम्हें उसके बारे में पता है? मुझे नहीं लगता। फेसबुक पर भी रहेंगे, व्हाट्सएप पर भी रहेंगे। और मेहरबानी करके तुम दोनों एक दूसरे से बात करके टाइम वेस्ट मत करो, इन सब का यूज करो, तभी फायदा होगा। तुम्हारा फोन दो, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। ये क्या किया तुमने? उसमें मेरे सारे नंबर्स थे, क्यों किया? आज से तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ घूमोगे, हम सबसे बात करोगे, आम लोगों की तरह। ये कौन सी जगह है? मुझे थप्पड़ मारा तब भी इतनी हैरानी नहीं हुई। 450 किलोमीटर दूर आने के बाद पूछ रहे हो? ये हरिद्वार है। अच्छा है ना? दरअसल मैं कंफ्यूज थी कि राइट में लूं या लेफ्ट में लूं, और मैंने राइट में ले लिया, हरिद्वार आ गया। ये क्या, बंदरों की तरह पानी में कूद रहे हैं? पागल लगते हैं। अरे मेरे साथ ऐसा तुमने क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हें अपने दादा के बारे में पता नहीं, परदादा के बारे में पता नहीं, तो क्यों जी रहे हो तुम? ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब है? जिनकी वजह से तुम्हें जिंदगी मिली उनके बारे में ही नहीं जानते, तो हरिद्वार में पूजा करके कुछ नहीं मिलेगा। चल भाग। पूछते मतलब क्या होता है? जनरेशंस। 4, 5, 6, 7 पुस्तकों को ढूंढ रहे हो? सुनने में ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? आपका नाम, गोत्र, कहाँ से आए हैं? बता दो ना। तेलुगु इधर नहीं मिलेगा, दूसरी जगह जाइए। नॉनसेंस बातें कर रहा है। चलो कहीं और चलते हैं। बिना एड्रेस के घूम सकते हैं, पर बिना मर्जी के नहीं घूम सकते। इस तरह रोड पर घूमकर पुस्तकों को ढूंढने का आइडिया किसने दिया? मैंने। पागल कहीं की। अगर मेरा फोन होता तो उन्हें गूगल करके उन्हें ढूंढ निकालते। पहली बार देख रहा हूँ ये सब। इन किताबों में क्या ढूंढ रही हो? यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ इंडिया वालों का मिलेगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान। अग्रवाल, चंपकलाल, मिश्रा, वर्मा, शर्मा, खन्ना यहाँ मिलेंगे। तेलुगु वालों के लिए काशी जाना पड़ेगा। तो चलो काशी चलते हैं। मुझे भी चलना पड़ेगा। और नहीं तो क्या? काशी में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो घर चलते हैं। क्या हो गया है आपको? क्या एक दूसरे को देख रहे हो कब से? ये जब भी ऐसे देखते हैं कुछ हो जाता है।
ये कुछ क्या होता है? मुझे भी बहुत कुछ होता है। तुम उसे फील करना छोड़कर मेरे पास क्यों आई हो? अब चाहते हुए भी उसके गले नहीं लग सकती ना। अभी तो सिर्फ सफर की शुरुआत हुई है। सफर काफी लंबा है। ये नक्शा क्यों बना रहा है? पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने आधार कार्ड का सर्वे किया है। इनको और उनको एक एप्पल फोन दे देंगे तो अपने आप सब पता चल जाएगा। आप बेजवाड़ा से हो, मैं अमलापुर से हूँ। हमारे आदमी ने ही आपको यहाँ भेजा है, हरिद्वार से। अगर कोई भी कभी भी यहाँ पर आता है तो ये सब यहाँ पर नहीं होते। आपके परिवार के नाम वाले तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, लेकिन आपके परिवार वाले हैं कि नहीं पता नहीं। एक एड्रेस देता हूँ, आप उनके पास जाइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मेहरबानी करके अब ऐसा मत कीजिए। ऑलरेडी लिली पुष्प सूख चुका है। आपके साथ घूमने के बाद हमारी पुश्तों की पूरी जानकारी मिल गई है। హోటల్ రూమ్స్ అయిపోయాయంట. ఒకటే ఉందంట, అది కూడా అరగంట ఇస్తారంట. రూమ్ అరగంటంట సరిపోతుందా? సరిపోద్ది. దేనికి? కొన్నిసార్లు అది కూడా ఎక్కువే కదా. చాలా ఎక్కువ. దేనికి? వీడికి అన్నీ తెలుసా? ఏం తెలియనట్టు ఉంటాడు. ఆ టోల్ గేట్ దగ్గర చూసుంటాడా? ఏ టోల్ గేటు? అది చూసుండడు ఖచ్చితంగా. ఆ హైవే మీద స్పీడ్ బ్రేకర్ మీద మన ఇద్దరం పక్క పక్కన అది చూసాడా? ఆ కాశీకి వెళ్లే దారిలో, హరిద్వార్ వెళ్లే రూట్లో? ఐ డోంట్ థింక్ సో. అప్పుడు ఇటు పడుకున్నాడు. వీళ్ళతో తిరిగితే టైమే తెలియట్లేదు అనుకున్నాను. అసలు ఏమీ తెలియట్లేదు. ఏం జరుగుతుందండి? నువ్వు పడుకోలేదు, నువ్వు చూసావు. అసలు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారండి? నువ్వు చూసావు. లేదండి. ఇదిగో నువ్వు చూసావు. అమ్మ తోడు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. మీరు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు? వీడు చూసేశాడు. అరే ఐ డిడ్ సీ ఇట్ గాట్ అబే కమ్. వీడు అన్ని చూసేశాడు. బ్రదర్, నువ్వు నా కజిన్ అనే ఎఫెక్షన్ తో చెప్తున్నాను. నువ్వు ఎందుకు కమిటీ అయ్యావో తెలియదు, కానీ నువ్వు అనుకున్నంత గొప్ప ఫిగర్ ఏం కాదు. చూసావు ఎలా మాట్లాడుతుందో, వల్గర్ క్రాప్. ఇంత సైలెంట్ గా ఉన్నానంటే అది నా సంస్కారం. ఎందుకు నవ్వుతున్నారండి? వీడు చూసేశాడు. ఎందుకు నవ్వుతున్నారండి? వీడు అన్ని చూసే. लिली को हम पर पूरा यकीन हो गया है। वाह, इतना बड़ा घर है। शायद यहाँ कोई नहीं है। लगता है यहाँ कोई नहीं है। और इस घर में तो दरवाजे भी नहीं है। हमारे घर में तो 20 लोग रहते थे, यहाँ तो 200 लोग रहते होंगे। कितना अच्छा लगता होगा ना। और यहाँ कितने सारे कमरे हैं, कितनी सारी कहानियां। 20 साल के संसार में बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी स्कूल फीस, कपड़े, शादी, फिर उनके घर के खर्चे और बहुत सारी मुसीबतें होंगी। और इतने सालों बाद भी तुम इंतजार करोगे कि मैं कमरे में कब आऊंगी। यूं सच है ना? तुम्हारी खूबसूरती मुझे तुम्हारी तरफ खींचेगी। मैं दौड़ा चलाऊंगा। एक बात कहूँ, जब अपनी 19वीं बहू आएगी ना, और वो जब पूछेगी सासू माँ आप इस उम्र में इतनी सुंदर और यंग कैसी हो, तो मैं कहूँगी तुम्हारे ससुर जी मुझे इतना खुश रखते हैं, उसी की वजह से मैं इतनी यंग दिखती हूँ। और मेरे चेहरे पे जो ग्लो है वो उनके प्यार के कारण ही है। अरे 12वां लड़का कहाँ है? और वो जो सबसे छोटी है, वो छोटू कहाँ गया? वो 7वां लड़का। छोटे पापा, छोटे पापा, छोटे पापा, उठिए, उठिए, उठिए ना। क्या हुआ? आपने कहा था ना पार्टी के बाद बात करेंगे।
किस लिए? हम एक ही परिवार से हैं। एक ही परिवार से है। एक ही परिवार से है हम सब एक ये ही साइकिल क्यों चला रहे हैं? ये तो कार चला रहे हैं। कार, बस, ट्रेन, फ्लाइट की तरह घूमता रहता था। पूछोगी नहीं कि क्यों? क्यों? यू नो व्हाई? व्हाई? इंसानों के लिए। आई लव पीपल अराउंड मी, उसी तरह जैसे तुम करते हो। फिर मैंने महसूस किया कि लोग इंसानों का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया कुछ भी करे, लेकिन जब अपना ही जीवन साथी ऐसा करता है तो दिल टूट जाता है। अब यहां मुझे कभी खुशी नहीं मिलने वाली, यह सोचकर पूरी दुनिया घूम आया। बट किसी भी कोने में छिप जाने के बाद भी लगा मुझे याद करने वाला कोई तो है। Then I decided, हम कितना भी भाग ले, रहना इंसानों के बीच ही है। So I decided that हर 2 दिन में पार्टी होगी, चाहे मेरी मर्जी से हो या मेहमानों की मर्जी से। बस आसपास इंसान होने चाहिए। आए, हाँ? मेहमान स्लीपी। उस लिली ने नींबू शरबत कह के क्या पिला दिया, छोटे छोटे ग्लास से कहकर पिलाया। मेरा सिर चकरा रहा है। वो कैसे? हाँ? तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। रात को उसने क्या कहा था? हाँ, तुम्हारे अंकल ने कुछ कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था? क्या कहा था? इसे क्या हुआ है? क्या? कुछ डील की बात कर रहे थे ना? डील का कहा था या नहीं कहा था? कुछ तो बोला था। बहुत टेस्टी है नहीं? बाप रे, अंकल तो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, पर कल रात के बाद मेरा भेजा घूम चुका है। लास्ट में कुछ तो कहा था। क्या कहा था? हाँ? याद आ गया। याद आ गया। आखिर इंसान ही इंसान को काम आता है। इंसान ही इंसान को काम। अब वो हमारी बात को हंसी में उड़ाएगा। बाप रे, अभी भी मेरा सिर चकरा रहा है। मिल गई ना खुशी, खाओ। हमें यहाँ बुलाकर कुछ बोलते क्यों नहीं आप? अपनी सहूलियत के लिए बाहर जाने पर मेरी मुसीबत क्या है, ये बात मुझे पता चल गई। 4 बातें गुस्से में क्या बोल दिया कि मैंने मार दिया, ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर ये जो कारनामे कर रहे हैं, उसका है कोई हिसाब किताब आपके पास? अरे मैं तो अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में थमाने की आस में था, तो मुझे तो कब का मर जाना चाहिए था, लेकिन मेरे में हिम्मत थी तो मैं अलग हो गया। तुम लोगों में ज्यादा हिम्मत है, इसलिए यहीं पर रुके हो। तुम्हारी भी बेटियां हैं, बड़ी होकर शादी के लायक होंगी, अब पता चलेगा तुम्हें। क्यों बोल रहा हूं जानते हो? अरे उसका क्या है, वो तो किसी के साथ भी घूमता रहता है। वैसे भी घर आई बहू अगर खूबसूरत होती है तो देखने में अच्छी लगती है, अगर होशियार निकली ना तो अच्छी नहीं लगती।
क्यों नहीं बेचना चाहते हैं फैक्ट्री को? जिंदगी भर वो जितना पैसा न कमा सके उतना देने को तैयार हूँ। बोलो उनको, पागल लग रहे हैं वो। जो भी बात है मुझे तुरंत बताओ। रखो। क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? तुम कहां से आ रहे हो? आओ बैठो। एक छोटी सी टेंशन में हूं। एक फैक्ट्री खरीदनी है, जब वो उसे देना चाहते हैं तो फिर वैल्यू कहां रह जाती है? उसी वैल्यू के लिए नहीं बेच रहे होंगे। क्या होगी वैल्यू? आप सिर्फ फैक्ट्री नहीं खरीद रहे हैं, उनकी एकता को खरीद रहे हैं, उनके भरोसे को खरीद रहे हैं। तुम कुछ नहीं जानते हो। मैं जानता हूं सर। वो एक साथ रहकर क्या करेंगे? कुछ करे ना करें सर, साथ रहना काफी है। इतनी टेंशन में आपने बात करने के लिए मुझे 5 मिनट दिए। आप जानते हैं क्यों? कहीं ना कहीं अपनापन है। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम एहसान नहीं करते, पर आपने छीनने की कोशिश की तो हम भुला नहीं पाएंगे। इस जगह पर कितनी रौनक है ना? अब तक जो भी मिला हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तुम इस माहौल का बहुत फायदा उठा सकते हो, जानते हो ना? वो कैसे? हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। पहले मैं आगे दौड़ूंगी और तुम्हारे पीछे पीछे मैं आऊंगा। यहाँ पे सबके चेहरे रंगे हैं, तुम मुझे कैसे पहचान लोगे? और तभी मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें खींचूंगा और मैं तुम्हारा हाथ छुड़ाकर भाग भी नहीं पाऊंगी। फिर हम दोनों और पास आ जाते हैं। तब मैं तुम्हारे बहुत करीब आ जाऊंगा। तुम्हारे सांसों को महसूस कर पा रही हूँ। अब बस यहीं रुक जाओ। बोलने में इतना मजा आ रहा है, अगर ये सब सच हो गया तो? नो। बेटी, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, वहाँ अकेले को रहना पड़ेगा। बहुत डर लगता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। यहीं पर मुझे अच्छा लग रहा है। भगवान से हाथ जोड़ लूंगी, मैं आज नहीं कल आऊंगी। भगवान तो अच्छे हैं, वो मान जाएंगे। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल ले जाने का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर ने पहले ही बता दिया है कि ये नहीं बचने वाली है। जाना मतलब सो जाना है। क्या मैं वहाँ पर खेल पाऊंगी? वहाँ पर बहुत खेल सकते हैं। वहाँ पर भी स्कूल होते हैं। सुबह 9 बजे स्कूल खुलती है, शाम को 5 बजे बेल बजती है। वहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा दिन तुम खेल सकती हो। अपनी आंखों के सामने भगवान होते हैं, उन सबसे तुम बात कर सकती हो, सबको देख सकती हो और सबको छू भी सकती हो। तो फिर आप भी मेरे साथ चलेंगे वहाँ पर? माना, मैंने कहा था कि मैं अपने पापा की जिंदगी बहुत पसंद करता था। अब वो सिर्फ पसंद बन के रह चुकी है। मैं मामा जी को बदलने की बात करता था, वो सिर्फ बात बनकर रह गई है। मेरे पिताजी कहते थे जब तक तुम थक ना जाओ तब तक ढूंढते रहो, इसलिए हमेशा डायरी में लिखते रहते थे। मेरे पिताजी को भी जिंदगी क्या है समझ में आ गई होगी। मेरे पिताजी कितने महान हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत को झेला है, उन मुसीबत से मुझे संभाला है। हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती हो, आज कुछ बोल नहीं रही हो, मुझसे नाराज हो क्या? सुनो, 5
बंद रखो ना, खोलना मत। तुम देखते रहोगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। जो भी हो रहा हो उसे देखने से अच्छा है हम लोग को भी परफॉर्म करना चाहिए। ये सब क्यों बोल रही हूँ जानते हो? आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वो लोग इसी गांव के हैं। वो मेरे पापा ने तुम पे गुस्सा निकालने के लिए ऐसा किया है। सिर्फ देखने वाले हैं। तुम मत देखो ना, तुम देखोगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। अच्छा हुआ तुम मिल गए। नीचे लंदन वाली लड़की से पूछा तो उसने बताया कि तुम यहीं पर हो। ये लड़की तो उस रिश्ते के लिए मान ही नहीं रही थी, लेकिन हमने मना लिया। हम सबने देखा लड़का अच्छा है, इसीलिए हमने तय कर दिया। मैं देख कर ही आ रहा हूं। ऊपर से ऐसे देखने के बाद 2-4 बातें बोलूंगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। हो सकता है कुछ काम भी कर जाए। ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे वाले को मेरी बेटी पसंद नहीं, जो रिश्ता आया है वो मुझे पसंद नहीं। अरे भाई मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और तुम हो कि कुछ बोलना ही नहीं चाहती हो। सही कह रहा हूं ना? चाय लीजिए ना। जो फीलिंग है वो बता रहा हूं तुम्हें। जिससे शादी हो रही है बेहिसाब दौलत है, फिर भी हिसाब पूछता रहता है। सारे गांव पर राज मैं करता हूं और वो मुझ पे करता है। अगर उसने देखने के बाद ना बोला तो अपने भांजे के पास जाकर उसके पैर पकड़ लूंगा और उसे भी यही बातें बताऊंगा। बात नहीं बनेगी क्या? वो भी अपने पापा की तरह अच्छा है, बल्कि उनसे भी अच्छा। साथ रहने पर मैंने ना बोला तो बात समझ में आती है। अलग होने पर ना बोल रहा हूं मतलब सगा हूं तभी ना। आज की तारीख में लड़कियां अगर एक जगह मना हो गया तो दूसरे ऑप्शन पे चली जाती हैं। इसके अलावा और जो बातें हैं वो तुम भी ना जानती हो ना? हाँ क्यों? बाद मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मेरे यहाँ ना रहने से उत्साह तो नहीं रुकेगा ना? तो चली जाऊं? जाना तो पड़ेगा। आंखों से ही सब कुछ कह दोगे क्या? मुझे इस तरह से मत देखो। हम सिर्फ जुदा हो रहे हैं, दूर नहीं। ये भैया को चूना लगाना चाहते थे, लेकिन भैया ने ही इन्हें चूना लगा दिया। वैसे रिश्ता अच्छा ढूंढा है, अक्कल नहीं है फिर भी। ऐसे मत बोल, नहीं तो समझ जाएगा। आए बहुत बड़े गांव को सुनाने, या फिर उसकी आड़ में हमें सुनाना चाहते हैं। अपने आप को क्या समझते हैं? जानते नहीं है ये सब कहां से आया? कोई भी ढंग से काम नहीं करता। मेरे बेटे को उसके साथ खड़ा करेंगे ना तब पता चलेगा। सब लोग शादी में गए मां, सिर्फ हम दोनों यहां हैं।
पापा की हमेशा यही इच्छा थी ना कि हम मिलकर रहें। चलिए माँ, शादी में जाते हैं। क्या बोल रहा है? चलिए माँ, शादी में जाते हैं। अब तक हमने बहुत बोल दिया और अब भी अच्छी बात बोलने का मन नहीं कर रहा है। अच्छी बात बोली तो पेट में दर्द हो जाएगा। सुनो, हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते थे वो, लेकिन आज अकेले में क्या गुनगुना रहे हैं? कुछ भी कहो, सब कुछ अच्छा कर लिया। अगर किसी ने हमें चांटा मारा तो गाली देने के अलावा और कुछ नहीं सूझा। पर आप होशियारी से कितने आगे बढ़ गए। ये शादी, ये रौनक। सब लोग ये अरेंजमेंट देख करके बहुत हैरान हैं। दीदी, बेटा, किसकी शादी है पता नहीं, पर तुमने कहा हम लोग आ गए। सुनिए, यहाँ आइए। आइए ना। इधर इधर। क्या बात है भैया, मुझे बुलाया क्या? तुम बोलते थे कि हम अपने जीजा के बिना जी नहीं सकते थे ना, तब यह सब किसकी वजह से है? दिख रहा है ना कि कहाँ कहाँ से मेहमान आ रहे हैं। दिख रहा है ना किसकी वजह से? मेरी वजह से या फिर मेरे जीजा की वजह से है? अब आ रहा है ना सब कुछ समझ में। कब से बुला रही हूँ, आ क्यों नहीं रहे हैं? मैं कब से देख रही हूँ, मनमानी किए जा रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ उनकी वजह से। ये बात आपको माननी पड़ेगी। सबके सामने अदब के साथ ये सब उन्हीं का है, कह सकते हैं आप। आनंद कहेगा, इसीलिए यहाँ पर आया है। ना बुलाने पर भी विनम्र होकर सबके सामने ये सब उन्हीं का है, हाथ जोड़कर सबके सामने कहने की हिम्मत रखता है आप में? वो हिम्मत तो कहकर दिखाइए। सर झुकाने की जरूरत नहीं है। 30 साल पहले किसी ने पूछा था, कोई थे क्या? मामा जी और पापा ने सब कुछ संभाला था। बचपन में अंधेरे में मुझे साइकिल पर बिठाकर ये दोनों गाना गाते हुए मुझे ले जाते थे। तब मुझे अंधेरे के बारे में पता नहीं था। सब कुछ इन्होंने संभाला था, इसलिए मैंने ज्यादा सोचना छोड़ दिया था। तब से लेकर आज तक इन दोनों ने कितना कुछ देखा होगा। किसी को कोई भी परेशानी ना हो, मुसीबत की भनक भी ना लगे, इसलिए हर रोज त्योहार मनाते थे। उन दिनों बस नाचने गाने के अलावा और क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता था। शायद पापा जानते थे कि जब हमसे कुछ ना हो पाए तो चुपचाप रहने से भगवान संभाल लेते हैं। इसलिए हम भी चुपचाप रहते थे। मामा जी, हम क्यों खुद का दिमाग चलाएं? मेरे पापा हमेशा कहते थे पूरा परिवार साथ में रहना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया था। आप दोनों की अनबन होने के बाद उन्होंने कहा कोई इस घर से जाना नहीं चाहिए। तब भी मैं समझ नहीं पाया। सब कुछ छोड़कर जब मैं दूर चला गया तब मैं समझ गया कि
सब में मेरे पापा हैं, सब में आप भी हैं, सब में सच्चाई भी है, सब में गुस्सा भी है, सब में डर भी है, सब में अच्छाई भी है, सब कुछ चाहते हैं। फिर भी ये सब क्यों हो रहा है? तब समझ में आया कि सवाल एक ही है, जो हम सबके चंचल मन के साथ सर्कस का खेल खेल रहा है, उसे और कितना सहेंगे। शायद इसलिए मेरे पापा सबको साथ रखना चाहते थे। जब मैं 7 जनरेशंस पीछे गया, तब पता चला अनजान लोग भी मेरे अपने हैं। थोड़ा सब्र रख के 14 जनरेशन भी पीछे जाए तो कोई किसी का पराया नहीं है। हम सब एक परिवार है मामा जी। इतने लोग मिल गए हैं, इसलिए मैं आपको छोड़ नहीं सकता। पिताजी की तरह मुझे भी परिवार चाहिए। अगर आप सब हैं तो मैं हूं। आप तो जानते हैं मामा जी, प्यार सिर्फ एक ही होता है। वो मेरे बच्चों को भी चाहिए और बच्चों के बच्चों को भी। मामा जी, कल की आपकी दुनिया में और आज के आपकी दुनिया के बीच मुझे और मेरी मां को थोड़ा प्यार देंगे? मैं और मां आपके साथ रह सकते हैं? बोलिए मामा जी, हम साथ रह सकते हैं? वो रह सकता है या नहीं? बताओ, वो रह सकता है या नहीं? मैं और मामा जी जुदा हुए हैं, दूर नहीं हुए। अगर किसी वजह से मेरी मौत हो जाती है तो मेरी पूरी जायदाद मेरे बड़े साले के नाम पर होनी चाहिए, क्योंकि उसने ही संघर्ष के दिनों में मेरा भरपूर साथ दिया है। मेरे पास करोड़ों होने के बावजूद एक छोटी सी सोच मेरे मन में आ बैठी थी। पर जब मैंने देखा कि एक इंसान ने अपनी पूरी जायदाद किसी के नाम कर दी है, वो भी बिना दोबारा सोचे हुए, तो इस पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कोई अपना सब कुछ कैसे किसी को दे सकता है? लेकिन ये सच है, ये उससे मिलने के बाद पता चला। जब मेरे मन में फैक्ट्री बेचने का ख्याल आया तो सच में बेचने का इरादा नहीं था। अगर गलती से तुम्हारे पापा मान जाते तो बस उनका नाम नहीं होता, इतना ही सोचा था। हर बार कुछ ना कुछ गलत सोच, और ऐसे में तुमने मुझे 10 लोगों के बीच खड़ा कर दिया, और तुम्हारे पापा ने भी। सच बेटा, वो पल बहुत ही अच्छे थे। अगर वो पल इतने अच्छे थे तो वाकई जिंदगी कितनी अच्छी होती। अगर ये छोटी सी सोच तब मेरे दिमाग में आ जाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज हमारे खानदान में कोई बुरा आदमी रहा होगा बेटा, जिसकी वजह से मेरी सोच भी थोड़ी बुरी हो गई बेटा। लेकिन आज से वो बुराई भी चली गई बेटा। तेरे पापा तो श्री राम थे बेटा, लेकिन मैं उनका हनुमान नहीं बन पाया। मैं सबसे बदनसीब इंसान हूं बेटा।
क्यों बेटी, शादी करके आएंगे ऐसे कह रही थी ना, तो क्या हुआ, कहाँ चली गई थी? भगवान की झांकी आ गई।